बात सबसे पहले तो आपका कल रिजल्ट आया है, उसकी बहुत बहुत बधाई। साथ में एक सूचना, 5 स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास विल बी अवार्डेड। हर कक्षा में से 5 विद्यार्थियों को प्राइज मिलेगा, समझ गए। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये लगभग एक ही रेस के घोड़े होते हैं। किसी ने हो सकता है सत्र के प्रारंभ में ढंग से मेहनत नहीं की हो, बाद में की हो तो वो थोड़ा कवर कर गए हो। किसी ने पहले मेहनत कर ली हो, बाद में थोड़ी लापरवाही कर ली हो, शादी ब्याह में इधर उधर जाते रहे हो तो थोड़ा उनके नंबरों में गैप हो गया हो। लेकिन आप ये मान के चलो 5 विद्यार्थियों तक ये माना जाता है नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट बोर्ड क्लास में उनमें से कोई कुछ भी कर सकता है। वो बिल्कुल नीटच होते हैं, बिल्कुल नज़दीक होते हैं। इसलिए किसी का फर्स्ट आ गया, किसी का सेकंड आ गया, कुछ आपकी गलतियों की वजह से भी हो गया। क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझा आपने, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन था उसको आपने शॉर्ट में कर दिया। इस टाइप की जो कमियां रही है वो आपको ध्यान में रखनी है फ्यूचर में। जो भी कमी रही है या आप किसी वजह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गए, वो आपको बता देता हूँ आपके फायदे की चीज़ है। कई बार क्या होते हैं, हम टॉप कर जाते हैं तो वी फील प्राउड और फिर हम ये मान लेते हैं मैं तो टॉपर हूँ, कहीं उसमें ईगो हावी हो जाता है और फिर उसको अच्छी खासी पछाड़ खानी पड़ती है। अगर एक ही धावक होता है तो हमेशा फर्स्ट आता है। ज्यों ज्यों धावक बढ़ते जाते हैं कंपटीशन भी बढ़ता जाता है। तो आप लोग किसी भी दृष्टि से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। और जब जुलाई के अंदर आपका कंपटीशन होगा, क्विज कंपटीशन, जिसमें हजारों रुपए इनाम के होंगे, उसमें आपका ये अब का पढ़ा हुआ ही आएगा। इसलिए यू शुड स्टडी विद ए प्लान इन योर समर वेकेशंस। जो भी प्लानिंग के तहत काम करेगा ही विल अचीव द गोल। अंडरस्टैंड। आगे बड़ा मजेदार मेरा दूसरी क्लास की कविता मैं आपको सुनाऊंगा। क्यों अब और विकल्प सोचा कि रानी का इलाज किससे करवाएं। तो सर्प के पास गया था। सर्प को जाकर के बोला, सर्प जी तुम रानी को डसो। बोलो क्यों? रानी राजा रूठे नहीं, राजा खाती डंडे नहीं, खाती नीम काटे नहीं, नीम काग उड़ावे नहीं, कागा टोपी देवे नहीं, टोपी बिना चले नहीं। रानी ने मना कर दिया, नहीं। सांप ने मना कर दिया, नहीं मैं रानी को नहीं काटूंगा, कोई लठ मार के मार देगा मेरे को। फिर और सोचा चुहे। लास्ट में चूहा किन के पास गया? चिंटियों के पास। चिंटियों सांप को खाओ। बोलो क्यों? बोलो उसने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया है, वो मेरा कहना नहीं मान रहा है। बोलो क्या बात है? बोलो सांप रानी डसे नहीं और रानी राजा रूठे नहीं, राजा नीम काटे नहीं, नीम काग उड़ावे नहीं, कागा टोपी देवे नहीं और टोपी बिना यार चले नहीं। अब चिंटियां उसकी पीड़ा समझ गई, तुरंत ही चल पड़ी। तो सांप ने देखा चिंटियां आ रही इतनी हजारों की संख्या में। तो सांप बोला, नहीं बहनों मुझे मत काटो, मैं अभी रानी को डसता हूँ। और सांप रानी को डसने चल पड़ा। सांप को आता देखते ही रानी घबरा गई, सर्पदेव मुझे मत डसो, मैं तुरंत ही राजा से रूठ जाती हूँ। रानी राजा से रूठने के लिए क्रोध भवन में गई तो राजा भी घबरा गए। क्या बात है महारानी? बोलो तुम खाती को दंड नहीं दे रहे, छोटा सा खाती है, क्या औकात हो? बोले अभी भेजता हूँ मैं। उसने अपने जो भी अंगरक्षक थे या उसके जो कर्मचारी थे उनको भेजो, पकड़ के लाओ उस खाती को। और राजा के आदमी आते हुए दिखे तो खाती थर्राने लग गया। तुरंत बोला, नहीं मैं भी नीम काटता हूँ। लेके आरी बसोले और वो चल पड़ा। उसको आते हुए देख करके नीम घबरा गया। नीम बोला, सोचा अरे बाप रे तो मेरे को काट डालेगा, अरे मुझे मत काटो, मैं अभी काक को उड़ाता हूँ। जोर से टहनी हिलाई और काक काँव करते हुए उड़ने लगा तो टोपी नीचे गिर गई और तुरंत चूहा अपनी टोपी पहन करके वो अकड़ में चलने लगा।
ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। किन्हीं कारणों से, अपनी कमियों से, लापरवाही से हम असफल होने लगते हैं। बाद में ये नहीं सोचते हैं कि इसके और विकल्प क्या हो सकते हैं। अगर आप सोचोगे तो आपको वो बर्डन से मुक्ति मिल जाएगी। आप उन बाधाओं को पार करते जाओगे और एक दिन सफलता का बढ़िया रस पियोगे। समझ रहे हैं ना? बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।